is Sir Zakauddin. So we are waiting for him. Like अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि स्ट्रेस से किस तरह से कोप किया जा सकता है और ये जो वक्त होता है अपना आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो। लेकिन एक बहुत बड़ा एक है टॉपिक जिस पे हम ज़्यादा बात नहीं करते, वो ये है कि हम अपने एकेडमिक्स में इतने ज़्यादा इंडल्ज हैं कि हम लोग अपने अदर स्किल्स पे काम नहीं करते। जैसे अभी सब कुछ काफी ज्यादा बिजनेसेस की तरफ हो गया था, तो आपके पास जो स्किल सेट नहीं है, लाइक फ्रीलांसिंग हमें नहीं आती थी, हमें ग्राफिक्स, फोटोशॉप, इस तरह की जो बहुत सी स्किल्स होती हैं हमें वो नहीं आती थी। तो अब जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो 10 सालों से बच्चों को इस तरह की स्किल सिखा रहे हैं, तो वी फील द नीड कि हमें इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, बिकॉज अकेडमिक साथ साथ चलती रहती है। लेकिन जब तक आपके पास कोई प्रॉपर स्किल्स नहीं है, आपके पास स्किल सेट नहीं है, आपको और अदर स्किल्स नहीं आती, तब तक आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में फिर भी पीछे ही रहोगे, भले आपके पास डिग्री है। बिकॉज हम सब ने ये चीज बहुत ऑब्जर्व की है कि 4-5 साल पहले डिग्री की जो वर्थ थी, जो वैल्यू थी, वो वर्थ और वो वैल्यू अब नहीं है। सो विद नो फर्दर डिले हम सर जका को इनवाइट करते हैं। Assalamu alaikum, Sir Zaka. This is Ramin here, and my co-host is Ramesh Shah. So first of all, I'll start with your introduction. So, Sir Zaka जो हैं, he's serving as a trainer and manager at Kent colleges, and for the last 10 years इन्होंने काफी सारे बच्चों को आईटी की तरफ से, इस तरह के स्किल सेट की तरफ से काफी ट्रेन किया है। तो इनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी यूथ को इस वर्ल्ड के अंदर अपनी एक पोजीशन बनाने में। एंड इसके साथ साथ ये मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हैं डाउ यूनिवर्सिटी के। सो सर, आपसे क्वेश्चन किया जाए इससे पहले आप कुछ बोलना चाहेंगे जो भी हमारे लिसनर्स हैं उनको? Yes, thank you so much, Humanistic Youth Forum, for inviting me in this prime session. और आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप सबने इस तरह के सोशल इश्यूज पे, और मैं तो बोल ही रहा हूँ कंटिन्यू। जी सर, आप बोलिए। आप सबका शुक्रिया कि आप सबने इस सोसाइटी के और यूथ के इश्यूज पे एक फोरम बनाया और इस पे इनके इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो सर, हम अपने सवालात से स्टार्ट करें फिर। ओके सर, तो पहला सवाल जो हम आपसे पूछना चाहेंगे वो ये है कि आजकल जो है बच्चे बस अच्छे ग्रेड्स और अच्छी जीपीए की तरफ भाग रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कि अच्छी जीपीए होना कितना ज़रूरी है, या हमें दूसरे स्किल्स पर भी फोकस करना चाहिए, या हम सिर्फ बस एक अच्छी जीपीए के पीछे भागें कि हमें डिग्री पर हमारा इतना अच्छा जीपीए होगा तो ही हमें अच्छी जॉब्स मिलेंगी? Sir, can you hear us? Yes, I can hear you. You can hear me right now? Yes, I can. Yes, sir. Sir, so shall we repeat our question or आपने सुना था? नहीं, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ। आप पूछ रहे हैं कि क्या हमें अपनी जीपीएस पे फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स को, या स्किल्स पे अपनी फोकस करना चाहिए? Yes, तो आई थिंक इस वक्त टाइम हैज चेंज, और इस वक्त स्किल बेस्ड ट्रेनिंग का ज़माना है, स्किल्स का टाइम है। अगर इफ़ यू हैव अ स्किल्स तो यू कैन एक्सेल इन योर प्रोफेशनल कैरियर, और आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, जा सकते हैं। और इस वक्त स्किल्स की ही डिमांड है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके निकलते हैं, लेट्स सपोज, और यू डोंट हैव एनी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज इन पर्टिकुलर फील्ड, जिस फील्ड की भी आपने एजुकेशन ली है, तो अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो यू कैन नॉट फाइंड एनी जॉब। तो स्किल्स का होना इम्पॉर्टेंट है रादर देन कि आप डिग्री पे फोकस करें। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में डिग्री तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन स्किल्स बेस्ड डिग्री प्रोग्राम बहुत कम है। तो ये एक बदकिस्मती से कहना पड़ता है हमें। बिल्कुल सर, आपकी बात इस हवाले से बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर, हमारे जो यूथ है उनके दिमाग में ये चीज़ बचपन से ही फिल कर दी जाती है कि आपने अच्छे ग्रेड्स ही लेने हैं, आपने अच्छी डिग्री ही लेनी है। उनको कभी इस चीज़ के हवाले से काउंसलिंग नहीं की जाती कि आपके ग्रेड्स भी वक्त के साथ साथ चलते रहते हैं, आपको डिग्री भी मिल जाती है, लेकिन जो इस तरह के स्किल्स हैं ये आपने सीखने हैं। तो सर, इस तरह के काउंसलिंग सेशंस, आपका क्या ख्याल है, इस तरह के काउंसलिंग सेशंस होने?
होने चाहिए? देखें, अगेन मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले हमारी जो यूथ है उसको ये समझना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर उसका इंटरेस्ट आईटी में है तो वो आईटी में आ जाए और सब कुछ छोड़ के आए। उसका माइंड ये ना हो कि यार मैं इंजीनियरिंग पढ़ लेता तो ये होता, मैं अगर मेडिकल साइड पे जाता तो मैं ये कर लेता, मैं अगर किसी और फील्ड में जाता तो मैं ये कर लेता। अगर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ गया है तो देन ही शुड डिसाइड कि अब मुझे किस साइड पे जाना है। मुझे मीडिया साइंसेस पढ़नी है, या मुझे वेब डेवलपमेंट पढ़नी है, या मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़नी है, या मैंने जो है वो कोई और प्रोग्राम करना है, नेटवर्किंग करना है, तो वो डिसाइड कर लें और देन फिर उस फील्ड की एक्सपर्टीज को गेन करें। और मैं ये समझता हूँ कि उससे ज़्यादा इसको चाहिए कि किसी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाए और वहाँ पे इनरोल हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, और वहाँ से स्किल बेस्ड ट्रेनिंग हासिल करे और वो स्किल्स हासिल करे जिसकी मार्केट में डिमांड है, तो देन वो आगे एक्सेल कर जाएगा इंशाल्लाह। सर तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हमें वो स्किल सीखने चाहिए जिसकी अभी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है। यस यस, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली। ओके। एंड सर व्हाट डू यू बिलीव कि आजकल का जो है दौर कोविड की वजह से जो सब कुछ चल रहा है, तो आपके नज़दीक वो कौन सी ऐसी स्किल है जिसको यूथ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? क्योंकि अब ऐसा है वक्त है कि यूथ का माइंडसेट यही होता है कि अगर वो कुछ सीख रहा है तो वो उससे कुछ कमाए भी। तो अब आपको क्या क्या लगता है कि ऐसी कौन सी स्किल है जिससे अगर वो सीखे तो साथ साथ उसकी कुछ कुछ अर्निंग भी साइड में होती रहे? देखिए रामीन, इस वक्त जो टाइम है वो है ही फ्रीलांसिंग का, कि आप ऐसी स्किल सीख लेंगे जिससे आप अर्न कर सकें, फ्रीलांसिंग कर सकें। मैं अपनी यूथ को बताऊं, फ्रीलांसिंग बहुत सारे समझते हैं फ्रीलांसिंग मतलब फ्री में काम करना। इट डज नॉट मीन। फ्रीलांसिंग मीन आप एक आज़ाद पेशावर की हैसियत से काम कर सकते हैं, यू कैन अर्न मनी। अब उसके लिए आपके पास दो टाइप्स, या तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, या तो आप लेट सपोज ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हैं बहुत अच्छे से, मीडिया साइंसेज में आप एक्सपीरियंस रखते हैं, या आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं कि जी डिजिटल मार्केटिंग ये मेरी फील्ड है, या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड चूज कर लेते हैं, या आप नेटवर्किंग की फील्ड चूज कर लेते हैं, और देन उसके बाद आपके पास उसकी स्किल्स, गुड स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज हैं, तो आप एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले जॉब करें किसी कंपनी में, एज ए ट्रेनी हायर हो जाए। देन ट्रेनी हायर होने के बाद आप अपनी स्किल से, अपनी मेहनत से, हार्ड वर्क से वहाँ पे जॉब हासिल कर लें और आगे एक्सेल करते रहें। और एज ए पार्ट टाइम आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, जो आपके पास टाइम बचता है इवनिंग में। अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलती और आपके पास स्किल्स हैं तो यू कैन डू फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग भी हमारे पास दो टाइप्स की होती है, या तो ऑफलाइन फ्रीलांसिंग है और फिर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग है। अब ऑफलाइन फ्रीलांसिंग जो है वो आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट से बनती है, आप कितना अच्छा काम जानते हैं, आपकी स्किल्स कितनी हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो फिर आपको कंपनी से आपके कॉन्टैक्ट हैं, आपके पीआर हैं, तो वो कोई ना कोई आपको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं और आप उससे अर्न कर लेते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप फिर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग हम कैसे करते हैं कि आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जिस पे जाएं और आपको वहाँ पे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, आप अपना अकाउंट बनाएं, अपनी आईडी बनाएं, और देन वहाँ पे आप इजीली क्लाइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ भी आपके पास कोई प्रो लेवल की स्किल्स होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास स्किल्स बिल्कुल ही जीरो लेवल पे है या मिडिल लेवल पे है और आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में जा चुके हैं। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना होगा, इंशाल्लाह आप एक्सेल कर जाएंगे। जैसे भी आपने ज़िक्र किया फ्रीलांसिंग का, तो सर मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज़ इंटरनेट पे देखे हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप वहाँ से स्किल्स आराम से सीख सकते हो, लेकिन सर उन स्किल्स को इम्प्लीमेंट करना, कि मार्केट में आपने किस तरह से एंटर होना है, आपने कस्टमर्स किस तरह से गैदर करने हैं। मतलब स्किल तो बच्चा सीख लेता है, लेकिन उससे आपने अर्न कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है। सर ये सारी जो हैं चीज़ें, आई पर्सनली फील कि वो कहीं न कहीं लेफ्ट आउट हैं, क्योंकि अब हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्किल्स आती हैं, लेकिन उनको एक पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म नहीं दिया गया, या उन्हें समझ नहीं आती कि उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो आपके पास कोई एक ऐसा, आप इसके हवाले से अगर बच्चों को गाइड कर सकें जिनके पास ऑलरेडी स्किल्स हैं, जो सीख चुके हैं, तो वो किस तरह से उनको यूटिलाइज़ करें? देखिए मैं आपसे यही कहूँगा अपने स्टूडेंट्स और यूथ से कि आप कोई भी
स्किल सीखते हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड की, तो आप इतने एक्सपर्ट नहीं होते, क्योंकि आप एक बिगनर लेवल पे होते हैं और आप उन स्किल्स को सीखने के बाद उस लेवल पे काम नहीं कर पाते जिस लेवल पे आपके क्लाइंट को और कंपनीज को काम चाहिए होता है। तो इस लेवल पे आके स्टूडेंट्स को, यूथ को चाहिए कि वो एज ए ट्रेनी और इंटर्नशिप किसी कंपनी में, मैं स्टार्ट में कहता हूँ कि आप स्टार्ट में आप बहुत ही कम से कम सैलरी पे आप हायर हो जाए, लेकिन आप एंटर तो हो किसी कंपनी में, आपको मालूम तो चले कि यार प्रोफेशनली काम कैसे होता है, फील्ड में काम कैसे होता है। इंस्टीट्यूट में सीखना, हाँ ठीक है, आपने बहुत अच्छा सीखा, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो प्रोफेशनल स्किल्स आने में और एक्सपीरियंस आने में स्टूडेंट्स को, यूथ को टाइम लगता है। तो आप एज ए इंटर्नी किसी भी कंपनी में हायर हो जाए और आप वहाँ अपनी स्पेस बनाएं, और आई होप अगर आप में करेज है, पैशन है और आप यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, तो आप कर जाएंगे। और उसके बाद जब आप समझेंगे यार यस आई हैव अ स्किल्स, तो आप किसी दूसरी कंपनी में उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी में जंप कर जाए। और साथ साथ आप उस लेवल पे आ चुके होते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा पॉलिश हो चुकी होती है, तो आपको चाहिए कि आप एज ए फ्रीलांसर भी अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस करा दें। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जो स्किल बेस्ड इंडिविजुअल्स को ढूंढती हैं और अपने काम को आउटसोर्स करती हैं कि यार ये काम हमें लोगों से करवाना है, बजाय इसके कि हम इसको सैलरी पे अपने पास हायर करें, हम इस इंडिविजुअल्स को ये काम असाइन कर देते हैं, ये घर बैठ के आप काम हमारा करें, तो इससे हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस भी बचेंगे, हमें उसको सैलरी भी पे नहीं करनी पड़ेगी, वो घर बैठ के हमारा काम होगा और हमें सिर्फ उस प्रोजेक्ट की ही पेमेंट करनी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये साइकिल और ये प्रोसेस हमारी यूथ को और स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए, रादर देन कि वो डायरेक्टली स्किल सीखने के बाद कहे नहीं आई एम फ्रीलांसर और मैं इतने पैसे कमाऊंगा और मैं इतने लाखों कमाऊंगा। क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त यूट्यूब पे बैठ के ठीक ठाक झूठ बोला जाता है कि भाई इतने डॉलर कमा लिए, लाखों कमा लिए, 4-5 लाख कमा लिए। अच्छा, 4-5 लाख कमाने वाले भी जो है वो यूट्यूब पे 2-2 घंटे आपको बैठे हुए नजर आते हैं। तो भाई तो आप 4-5 लाख कमा रहे हो तो यहाँ यूट्यूब पे क्या कर रहे हो, आपको तो टाइम बहुत ही कीमती है, तो आप वहां जाओ। तो इस तरह आवाम को जस्ट मेकिंग फूल, ये मैं कहूँगा। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल है कि अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो लाइक काफी लोगों ने जो है फ्रीलांसिंग की तरफ स्विच तो कर लिया, चले ये हमें पता है, लेकिन कौन सा स्किल जो है जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, ऑनलाइन टीचिंग हो गया, और भी बहुत सारे स्किल्स हैं, फाइवर पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा जो स्किल है सबसे ज्यादा डिमांडिंग है इन सब में से? देखिए इस वक्त मोस्ट इन डिमांडिंग स्किल्स इस वक्त दो हैं, इस वक्त इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और कंपनीज भी डिमांड कर रही हैं कि यार हमें इस स्किल्स के इंडिविजुअल्स चाहिए। नंबर 1 पे हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग, क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और नंबर 2 पे है डिजिटल मार्केटिंग। सम टाइम डिजिटल मार्केटिंग का बूम आ जाता है क्योंकि कोविड की वजह से डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ गई है। द रीज़न इज़ कि हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है और ऑनलाइन बिजनेस की तरफ हम जा चुके हैं। तो मैं पहले डिजिटल मार्केटिंग की बात करता हूँ, बल्कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर लेता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा इन डिमांड है ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। अब आप किसी भी कंपनी को आप देखते हैं कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, उसको अपनी ब्रांड के लिए, अपनी ब्रांड की प्रेजेंस के लिए सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कंटेंट चाहिए होता है। डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप कंटेंट देखते हैं। ये जितना भी कंटेंट आप देखते हैं बेसिकली एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही डिज़ाइन करता है, जिसकी मदद से एक ब्रांड एंटिटी रहती है। और उसके बाद डेली बेसिस पे जब चाहिए होता है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कंटिन्यू चलता रहता है। और सोशल मीडिया का बूम तो बढ़ता ही आ रहा है, यू नो वेरी वेल। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, स्टिल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करते हैं तो देन आप अपना कैरियर जो है वो मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये होता है कि आप कमर्शियल्स, एड, मोशन डिज़ाइंस, मोशन ग्राफिक्स, देन वीडियोग्राफी, वीडियो एड्स, इस तरफ भी मूव कर सकते हैं। और अगर आप और आगे बढ़ना चाहें तो आपके पास सिनेमा 4D, 3D मैक्स, अगर आपके पास ये स्किल्स हैं और अगर आप ये स्किल्स ले लेते हैं तो फिर आप प्रोफेशनली टीवी कमर्शियल एड्स भी डिज़ाइन करने लगते हैं। तो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टेयर्स हैं। पहले आप स्टिल ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लेते हैं, देन आप फिर मोशन ग्राफिक्स की तरफ स्विच कर जाते हैं, यानी वीडियो एड्स बनाने लगते हैं। देन उसके बाद आप 3D ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ स्विच कर जाते हैं। तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टेयर्स चलती रहती है।
और अगर आपका पैशन है वाकई इस तरह, तो फिर आप फिल्म मेकिंग की तरफ निकल जाए और ये काम करते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग का बूम है और काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। मेरे कई स्टूडेंट सीखने के बाद काम कर रहे हैं। और अगर आप वाकई इस पैशन से आए हैं और इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस फील्ड में आगे एक्सेल कर सकते हैं और इजीली अराउंड 40 to 50,000 की जॉब आपको मिल सकती है। इनिशियली आपकी जॉब जो है वो 20,000 से स्टार्ट होगी, लेकिन अगर आप में पैशन है और आप काम वाकई कर रहे हो, क्रिएटिव काम कर रहे हैं, तो आप इजीली अर्न कर सकते हैं 50,000 देन, और आगे इसको और एक्सेल कर सकते हैं। ओके सर। सर हमें हमारे पास कमेंट्स में ये एक आया है क्वेश्चन, जैसे भी आप देख रहे हैं कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, फैमिलीज इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि स्कूल की फ़ीस और फिर एक अदर स्किल। बाज़ वक़्त ऐसा होता है बच्चा चाहता है कि हमने सीखना है, तो दे विल लाइक कि अभी आपकी फीसेस हैं, अभी आप वेट करो, तो वो बस वेट करते करते उसके जो मेन होते हैं एयर सीखने के, वो उसके निकल जाते हैं। तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर कोई भी बच्चा आपका जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आना चाहे और आपसे सीखना चाहे, तो आप उसको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं सर? देखिए, मेरे इंस्टीट्यूट में अल्हम्दुलिल्लाह हर लेवल का स्टूडेंट आता है। हम ये कमाने के लिए यानी बैठे हुए अपने इंस्टीट्यूट में। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे सिखा रहा हूँ। जो कुछ मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ, आप यकीन करें, अभी आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, सेम वही लेक्चर मेरे चैनल पे मौजूद है। आप जाएं, अगर आपके पास पैसे नहीं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जाके ज़कात ट्रेनिंग पे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से सीख सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि यार उससे बेहतर मैंने वहाँ आसानी से समझा दी, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप वाकई वहाँ से समझ में नहीं आता, आप हमारे इंस्टीट्यूट आ जाओ, यस वेलकम। नहीं समझ में आता क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो एकदम लेक्चर्स देखने से, फॉलो करने से चीज़ें समझ में नहीं आती, वाकई ऐसा है। तो आप आइए अगर आप नीडी हैं वाकई। और कई स्टूडेंट नीडी जो विदाउट फी के इस इंस्टीट्यूट से पढ़ के गए हैं, ये बात मुझे पता है या उन्हें पता है, या जो जितनी फीस अफोर्ड कर सकता है। मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेटर से ये कहा है कि यार कोई अगर फीस नहीं दे सकता, कम फीस दे सकता है, तो फीस के लिए किसी को ना नहीं करनी है, फीस के लिए किसी को आपने मना नहीं करना है, आपने वेलकम करना है। और ये बात मुझे खामोशी से बता देंगे, जो जितनी फीस अफोर्ड कर सकता है उसको बताते हैं कि ये फीस है, और ये भी वो फीस है जो दूसरे इंस्टीट्यूट से 50-60% कम है, और हम वो फीस ले रहे हैं। अगर वो भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देते हैं, और कम से कम फीस से पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप किसी स्टूडेंट्स को हमें रिकमेंड करेंगे तो यस, आई ऑलवेज वेलकम यू और योर ह्यूमनिस्टिक यूथ फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया सर, आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है। तो सर अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो आपसे सीखना चाहें, तो बिल्कुल हम जितने स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करेंगे तो हम उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देंगे, बिकॉज वाकई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर हम आपसे ये चाहेंगे, जो बच्चे यहाँ पर हैं वो काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम यहाँ जाएं ना जाएं, क्योंकि बहुत से आपने जिस तरह से एक चीज़ करी मेंशन कि अगर आपने इस फील्ड में आना है तो हमें बाकी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि वो अगर सब कुछ छोड़कर यहाँ आए अपनी डिग्री वगैरह, और यहाँ पर आकर वो नहीं चल सके, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है इंसान को लगता है काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन जब आप वाकई फील्ड में आते हो तो फिर आपको जब मालूम होता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी, तो फिर ना आगे का रास्ता रहता है और ना पीछे का रास्ता रहता है। तो आप उसके हवाले से बच्चों को किस तरह से गाइड करें, कि आप किस तरह से उनको काउंसिल करेंगे जिससे उनको वाकई ये फील हो कि हाँ उनके अंदर ये एक क्वालिटी है, वो इस जगह आ सकते हैं। अगर आप उनको काउंसलिंग उनकी अगर आप करना चाहें। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, मुझे आपका क्वेश्चन भी समझ गया हूँ। पहले आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि मोस्ट इन डिमांडिंग स्किल्स इन पाकिस्तान। मैंने पहली स्किल्स बताई थी ग्राफिक डिजाइनिंग, यू कैन ज्वाइन ग्राफिक डिजाइनिंग और यू कैन एक्सेल इन दिस फील्ड। सेकंड फील्ड थी डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का बूम क्यों है? इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो चुकी है और सारे बिजनेसेस ऑनलाइन हो चुके हैं। तो जब ऑनलाइन बिजनेस शिफ्ट हो चुके हैं, तो इस ऑनलाइन बिजनेस को पीछे से मैनेज करने वाले और इसको हैंडल करने वाले, रन करने वाले कौन है? वो डिजिटल मार्केटर है।
सोशल मीडिया मार्केटर है जिनके पास ये स्किल्स है कि वो ऑनलाइन कस्टमर्स को लाते हैं और कस्टमर्स को पेज पे लैंड करवाते हैं, देन कस्टमर वहां से ऑनलाइन परचेजिंग करता है। और उसके पीछे जितना भी प्रोसेस चल रहा है, वो ई कॉमर्स स्टोर है या वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये करने वाले डिजिटल मार्केटिंग के डोमेन में आते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज्यादा बूम है। मैं अपनी यूथ को ये कहूंगा, भाई डिजिटल मार्केटिंग की तरफ भी आ जाओ, यहाँ पे आप एक्सेल कर सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स काम कर रहे हैं और इस वक्त 50% जो बड़ी ब्रांड्स हैं वो तो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुकी हैं, और एक टाइम आएगा कि छोटे से छोटा स्टोर भी ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका होगा। और जब ऑनलाइन शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसके अंदर कितनी जॉब्स आप ये समझेंगे मार्केट में ऑटोमेटिकली क्रिएट्स होंगी, क्रिएट्स हो रही है और आगे भी क्रिएट होती रहेंगी। तो ये फील्ड इस वक्त बहुत ज़्यादा डायनामिक है, आप इसमें आ सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं, हमारी यूथ इसको ज्वाइन कर सकती है। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी सब डोमेन्स हैं। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं, आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की तरफ जा सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा सकते हैं, तो बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। सर एक और हमारे पास कमेंट में ये आया है क्वेश्चन, जैसे अभी आपने काफी बच्चों को मोटिवेट करा, तो अगर बच्चे थ्रू जूम या कोई भी लाइव का जो होता है प्लेटफॉर्म, उसके जरिए अगर आप उनको एक कोई फ्री सेशन देना चाहें, बिल्कुल मतलब इंट्रोडक्टरी सा, ताकि जो बच्चे वाकई इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं तो उनको एक गाइडेंस मिल जाए, अगर आप इस तरह का कोई एक लाइव सेशन बच्चों के साथ करना चाहें। आप कहते हैं तो यस, इन फ्यूचर वी कैन ऑर्गेनाइज, वी कैन मैनेज एन अनदर कैरियर काउंसलिंग सेमिनार रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड्स, तो हम इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। आप कहती हैं तो मिस रामीन और मिस रमाइश। सर आरामिश। आरामिश, बड़ा यूनिक नेम है आरामिश। थैंक यू सर। और अगर सर कोई फिजिकल सेशन हो, अगर बच्चे अगर आपसे लेना चाहें, जो आपका इंस्टीट्यूट है, लाइक 1 डे फ्री सेशन, ताकि उनको ये चीज समझ आए, तो आप करेंगे? क्योंकि जो आपका लाइफ का आइडिया है, बिल्कुल हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। I always welcome all of you। जो आपके यूथ फोरम से आएगा, मैं हमेशा उसको वेलकम करूंगा, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरा पहला सेशन उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर, बिल्कुल सर। तो फिर हम अभी अपने पेज के थ्रू बच्चों को गैदर करते हैं, और फिर एक दिन आपसे बात करने के बाद फिर हम लोग एक लाइव सेशन जो आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ पे हम लोग जरूर मुनक्किद करेंगे, ताकि जो बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनकी भी रहनुमाई हो सके। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। थैंक यू सो मच सर। Okay, so we are now heading towards the end of our session. Sir Zaka, thank you so much for giving us time. आप टाइम निकाल के आए और आपने हमसे बात की। Thank you so much. Thank you so much, Humanistic Youth Forum और Aramish and Miss Ramin Imran. Thank you once again. Allah Hafiz. Allah Hafiz sir. And in the end, I really want to appreciate my whole team जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, as it was our first discussion जो कि Humanistic Youth Forum की थी, and आप सब ने on a urgent basis इतना अच्छा किया काम, so I really appreciate you। इंशाल्लाह आगे भी हम इस तरह से काम करेंगे, और अपनी यूथ के लिए इस तरह के जो है टॉपिक जो डिस्कस नहीं होते, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसको लेके आए। जितनी मेरी टीम है उस सबका बहुत शुक्रिया कि हम सब ने ये काम किया, एंड वी मेड दिस। थैंक यू सो मच।